राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी की रणनीति जनता पर दबाव बनाकर भारत के इलेक्टोरल सिस्टम की अखंडता को चुनौती देना है। हम जन आंदोलन का खेल खेल रहे हैं, हमारे पास यही एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, ये शब्द राहुल गांधी के हैं जो बता रहे हैं कि उनका असली मकसद क्या है। हम वैसे तो आपको पहले भी बहुत से वीडियोस में बता चुके हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो बार बार वोट चोरी के झूठे दावे कर रहे हैं, उसके पीछे मकसद जनता में डाउट क्रिएट करना और भड़काना है। पर आज हम वापस से इस पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब राहुल गांधी का कैंपेन ब्रिटिश मीडिया तक पहुंच गया है। जी हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स ने राहुल गांधी के दावों पर एक रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट का टाइटल है इंडियाज डेमोक्रेसी थ्रेटेंड बाय वोट रिगिंग सिज राहुल गांधी। मतलब कि मतदान में धांधली से भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ये राहुल गांधी कहते हैं। भारत की सरकार डेमोक्रेटिक है, अभी भी जो चुनाव होने जा रहे हैं वो भी लोकतांत्रिक तरीके से ही हो रहे हैं। भारत में लोकतंत्र जिंदा है, तभी राहुल गांधी इस तरह का प्रोपेगेंडा चला पा रहे हैं। पर फिर भी फाइनेंशियल टाइम्स ने राहुल गांधी के कैंपेन को प्रमोट कर ही दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों के बारे में लिखा गया है और साथ ही उनकी आलोचना करने वाले स्टेटमेंट भी शामिल है। पर मेजरली ये रिपोर्ट वोट चोरी कैंपेन के इर्द गिर्द घूमती है और भारत के लोकतंत्र पर खतरा बताती है। वेस्टर्न मीडिया जैसे फाइनेंशियल टाइम्स, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स को मोदी सरकार की नॉन डेमोक्रेटिक छवि पसंद है। जैसे सीएए किसान आंदोलन को भी उन्होंने मेजरली कवर किया था। ये ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो राहुल गांधी के दावों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि भारत की संस्थाओं जैसे ईसीआई को बदनाम कर सके। आप कह सकते हैं कि फॉरेन मीडिया चैनल्स इंडियन अपोजिशन के इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही राहुल गांधी का यूके कनेक्शन भी तो तगड़ा है। राहुल गांधी ने 2022-23 में लंदन स्पीच दी थी जहां उन्होंने भारत को प्रेशर में बताया था। वे विदेशी यात्राओं पर भारत की आलोचना करते आए हैं क्योंकि वेस्टर्न मीडिया डेमोक्रेटिक थ्रेट नैरेटिव पसंद करता है और राहुल गांधी को वैलिडेशन मिल जाता है जिसके डिल्यूजन में वो हमेशा रहते हैं। फिर से फाइनेंशियल टाइम्स की कवरेज पर आते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में राहुल गांधी का स्टेटमेंट छपा है। उसके अनुसार राहुल गांधी ने कहा है कि हम मास मोबिलाइजेशन का खेल खेल रहे हैं, देश के बड़े हिस्से चोरी वाले चुनाव को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बिहार चुनाव से पहले दबाव बनाने की चाल है। आर्टिकल में पॉलिटिकल एनालिस्ट नीलांजन मुखोपाध्याय का भी स्टेटमेंट है जो साफ बोल रहे हैं कि ईसीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश है। 2024 की हार के बाद कांग्रेस सिस्टम के खिलाफ विद्रोह का नैरेटिव बना रही है। आप गौर कीजिए कि राहुल गांधी मास मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी जन लामबंदी, और पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस सिस्टम के खिलाफ रिबेल यानी विद्रोह का नैरेटिव बना रही है। और दोस्तों, विदेशी मीडिया इसे कवर भी करने लगी है। ये सब किस दिशा में जा रहा है आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि वो हार जाएगी। वो समय ऐसा था जब राहुल गांधी देश का पीएम बनने की पूरी तैयारी कर चुके थे। पर फिर रिजल्ट आया और कांग्रेस को क्लीन स्वीप मिला। प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, राहुल गांधी को एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी तक पहुंचने में 10 साल या कहे 3 लोकसभा चुनाव लग गए। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस 90 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। अब जो आदमी राजकुमार बन के जिया हो उसको कैसे विश्वास होगा कि जनता ने उसको 90 से ज्यादा बार ठेंगा दिखा दिया है। अब ऐसे आदमी की फ्रस्ट्रेशन आप समझ सकते हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन से वो हर साल नया कैंपेन लाते हैं और इसे देश से लेकर के विदेश तक रिपीट करते घूमते दिखते हैं ताकि मास मोबिलाइजेशन हो और पब्लिक एक परसेप्शन बना ले। बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। राहुल गांधी के एक्शन उनकी बातों से मैच नहीं करते और जनता उनके परसेप्शन को हर बार नकार ही देती है। जनता इसलिए भी उनके दावे नकार देती है क्योंकि वे हर बार झूठ ही निकलते हैं। राहुल गांधी अपने दावों को फैंसी दिखाते हैं, पॉपुलर करते हैं, खूब मार्केटिंग करते हैं, पर हकीकत में उनके पास सबूतों की कमी है और ईसीआई ने फैक्ट चेक करके उनके कैंपेन को केवल प्रोपेगेंडा साबित कर दिया है। जिन दावों को देश ने नकार दिया उसके लिए अब कांग्रेस नेता विदेश तक गए हैं। वैसे भी राहुल गांधी अपनी बात सुनाने के लिए अक्सर विदेश ही जाते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने राहुल गांधी को स्पेस दिया है क्योंकि वो उनके दावों को एंटरटेन करना चाहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की कवरेज से 2 चीजें साफ हो गई हैं। पहली, राहुल गांधी का मकसद वोट चोरी कैंपेन से मास मोबिलाइजेशन करना और पब्लिक का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से विश्वास तोड़ना है। दूसरा, फॉरेन मीडिया को फिर से भारतीय विपक्ष से भारत के लोकतंत्र को खतरे में होने का नैरेटिव मिल गया है और अब वे इसे आगे सपोर्ट जरूर करेंगे। अब दोस्तों, इनका मिक्स प्रोपेगेंडा क्या रंग लाएगा वो तो पब्लिक ही बताएगी। तब तक आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।